हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर की जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और वो है पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ से। और जैसा कि आने वाले डिकेड्स में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली है और साथ ही इनकी इनकम भी ग्रो होने वाली है, तो ऐसे में इनकी एनर्जी डिमांड भी बढ़ने वाली है। और ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सारी कंट्रीज जो हैं वो रिन्यूएबल सोर्स को अपना रही हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले डिकेड्स में। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी का क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है और साथ ही उससे रिलेटेड 3 स्टॉक्स देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल मार्केट इनसाइट का एम है कि हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करें जिससे कि उनकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े और वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें। तो इस फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स की। तो इसमें जो इनका टारगेट है वो है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, 1 बिलियन टन्स रिडक्शन इन कार्बन एमिशन बाय 2030, नेट जीरो एमिशन बाय 2070, 45% reduction in emission intensity of the economy by 2030, 50% renewable in the energy mix by 2030। इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है एज पर द जून 2023 वो 422 गीगावाट है, जिसमें फॉसिल फ्यूल का जो परसेंटेज है वो 57 है, हाइड्रो का 12, सोलर 17 एंड विंड का 10% है। और यही ये कन्वर्ट होकर 2030 तक जो इनका टारगेट है उसमें जो फॉसिल फ्यूल का परसेंटेज होगा वो 35 होगा, हाइड्रो का 10, सोलर 38, विंड 13। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टारगेट को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है और इसी के चलते इस साल के बजट में जो इन्होंने सोलर पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को 8500 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। वहीं 17,490 करोड़ एलोकेट किया है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इंडिया की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने वाली है 170 गीगावाट तक बाय 2025, जो कि अभी एज पर द जून 2023 ये 136 गीगावाट है। इंडिया वाज रैंक 4th इन विंड पावर कैपेसिटी एंड सोलर पावर कैपेसिटी एंड ऑल्सो 4th रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज पर जून 2023। According to the data released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, इंडिया का जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर है उसमें इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं और इसने जो है एफडीआई रिसीव किया है 15 बिलियन का बिटवीन 2000 एंड 2023 और इसमें 5.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सिंस 2014। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो 215 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाला है, जिसमें से कि सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स जो है वो 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2.7 बिलियन एंड जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसमें 2.4 बिलियन का, जिसमें कि 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होगा बाय 2030। इंडिया ने अब तक 59 सोलर पार्क्स अप्रूव किए हैं जिसमें कि उनकी कैपेसिटी है 40 गीगावाट की और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है 30 गीगावाट का जो सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है वो गुजरात में अंडर इंस्टॉलेशन में है। Wind energy has an offshore target of 30 gigawatt by 2030 with 3 potential sites identified। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टॉप 3 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स फ्रॉम पीएसयू सेक्टर। तो हमारा स्टॉक नंबर 1 है आरईसी लिमिटेड। आरईसी एक महारत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एज अ एनबीएफसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। आरईसी 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी जब इंडिया में सेवियर ड्रॉट एंड फैमिन सिचुएशन थी टू एनर्जाइज एग्रीकल्चरल पंप सेट्स फॉर इरिगेशन, जिससे मानसून पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। आरईसी अभी के टाइम में इवॉल्व होके एक्सपेंड हो गई है टू फाइनेंस इंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन एसेट्रा आते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस आरईसी नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंटर हो गई है, जिसमें रोड एंड एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स, आईटी कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। आरईसी बहुत ही की रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स में जो कि पावर सेक्टर की हैं, जिसमें कि आरईसी जो है वो नोडल एजेंसी है सौभाग्य योजना की एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड की। आरईसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो अभी 511 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और इसके शेयर प्राइस में प्रीवियस 1 ईयर में हमें 243% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं आरईसी का जो मार्केट कैप है वो 1,34,000 करोड़ का है और इसका जो पी है वो 9.5 का है एंड इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो 20.4 का है। अब देखते हैं इनके कुछ की नंबर्स को। तो इनका जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है मार्च 2024 का, इसमें जो इनका क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो 24% से हुआ है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ है वो 26% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA जो है वो प्रीवियस क्वार्टर में 26% से इंक्रीज हुआ है एंड इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 33% से इंक्रीज हुआ है। इसी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका जो लोन बुक है वो 10 लाख करोड़ का हो जाने वाला है बाई FY30 तक और जो पावर सेक्टर का आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी को बहुत ही हेल्प मिलेगी और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स हैं टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो उससे कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एसेट क्वालिटी, इंक्रीजिंग लोन बुक एंड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। आरईसी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो होने वाला है बाय 20% इन FY25 एंड इनका जो EPS है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% इन FY25। स्टॉक नंबर 2 जो है हमारा PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक महारत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PFC is a non-banking finance company registered with the RBI as an infrastructure finance company और ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है हमारे इंडियन पावर सेक्टर को। PFC के लोन एसेट कंपोजिशन को देखें तो उसमें कन्वेंशनल जनरेशन जो है वो 39% है, रिन्यूएबल एनर्जी 12% है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 47% है एंड 2% आर अदर्स। PFC ने अब तक 25% ऑफ टोटल इंडिया इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट किया है और जो ये कंपनी है इसमें मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है विच इज़ 56% और जो कंपनी ने लोन डिस्पर्स किए हैं उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर को लोन डिस्पर्स हुआ है वो 82% है। PFC का जो शेयर प्राइस है वो अभी 485 रुपीज़ है और प्रीवियस 1 ईयर में इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 205% की ग्रोथ हुई है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1,60,000 करोड़ का है और इसका जो P है वो 8.1 का है जो बहुत ही कम है और इसका जो ROE है वो 19.5 का है। और बात करें इसके कुछ फंडामेंटल की तो प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट में जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% से हुआ है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 21% से हुआ है और इनकी EBITDA मार्जिन जो है वो 21% से इंक्रीज हुई है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से इंक्रीज हुआ है इन द क्वार्टर रिजल्ट ऑफ मार्च 2024। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने जो है वो पैट इनका जो है वो FY24 के लिए वो 26,000 करोड़ था जो कि पिछले साल से 25% का इंक्रीज था और इनका जो NPA लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है विथ करंट ग्रॉस NPA इज एट 3.34% और इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर्ड की है विच इज़ 14% इन लोन एसेट फॉर FY24 और इनका जो रिन्यूएबल बुक है वो उसने अचीव किया है 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिमिलर लोन बुक ग्रोथ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्रिवन बाय अपॉर्चुनिटीज इन द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नाउ स्टॉक नंबर 3 है हमारा इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरेडा जो है वो एक नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कंपनी है वो 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी एज ए NBFC टू प्रमोट डेवलप एंड
extend financial assistance for setting up projects related to new and renewable source of energy। इरेडा का अगर लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो विंड एनर्जी का जो परसेंटेज है वो 20% है, सोलर एनर्जी 27% है, बायोमास 7% है, एंड शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 1.5% है, एंड स्मॉल हाइड्रो जो है वो 12% है। इरेडा जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है और इसने अब तक मल्टीपल आरई सेक्टर में फाइनेंस किया है, सच एज सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, एथेनॉल, compressed biogas, hybrid RE एंड ग्रीन मोबिलिटी। इरेडा का जो लोन बुक है वो 60,000 करोड़ का है इन FY24 और इसमें जो है वो 27% की ग्रोथ हुई है फ्रॉम FY23 और इनका जो 75% लोन है वो प्राइवेट सेक्टर को है। इरेडा का जो शेयर प्राइस है वो भी 178 रुपीज़ का है और प्रीवियस 1 ईयर में इसके शेयर प्राइस में 458% की ग्रोथ देखने को मिली हमें और इसका जो मार्केट कैप है वो है 47,000 करोड़ का और इनका जो पी है वो 38 का है और इनका आरओई जो है वो 14.6 का है और कंपनी के अगर प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे तो उसमें जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 34% से हुआ है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 43% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA मार्जिन जो है वो 43% से इंक्रीज हुई है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 33% से ग्रो हुआ है। तो ये थे मेरे टॉप 3 स्टॉक्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और जैसा कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ आउटलुक है आने वाले दिनों में वो बहुत ही अच्छा है और ये जो तीनों कंपनियां हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपने इनमें से किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।